क्या करना है। किसी और से भी पूछने इसीलिए जाते हो क्योंकि किसी और से ही पूछने की आदत बन गई है। लेकिन जिससे अब पूछने गए हो, अगर वो किसी तरह से जानकार है, ज्ञानी है, तो वो आपको नहीं बताएगा करो क्या, वो कहेगा अभी तक जो करा है सबसे पहले उसको थामो। ये तुम्हारे पुराने ढर रहे हैं, अगर यही चलते रहे तो जीवन में कुछ नहीं बदलेगा। तो शरीर धर्म और उसके बाद समाज धर्म, इन दोनों धर्मों पर नहीं चलना है। शरीर जो बता दे वो धर्म नहीं हो गया आपका। चाय पीने थोड़ी गया हूँ अभी। शरीर ने कह दिया चलो खाओ, अरे भाई चार और लोग हैं जो ज्यादा भूखे हैं। शरीर लेकिन दूसरे की भूख अनुभव तो कर ही नहीं सकता, ये संभव ही नहीं। आपके सामने कोई बहुत भूखा भी व्यक्ति बैठा हो, आप कितनी भी करुणा रख लीजिए, लेकिन उसकी भूख है, आप अपने पेट में नहीं अनुभव कर पाएंगे। तो शरीर तो बोलेगा खाओ, ये शरीर धर्म है, इसका पालन नहीं करना है। समाज धर्म क्या है? जो चला आ रहा है उसी को आगे बढ़ाओ। न कोई अपनी सोच होनी चाहिए, न कोई मौलिक चेतना होनी चाहिए। तुम कुछ हो ही नहीं, तुम्हारी कोई निजी दृष्टि है ही नहीं, तुम्हें देखने, सोचने, समझने, सुनने का अधिकार ही नहीं है। ये समाज धर्म है। समाज धर्म कहता है कोई भी चीज ठीक इसलिए है क्योंकि वो हमेशा ठीक मानी। कौन सा बुक लेके जाना है भाई? तो शरीर धर्म पर नहीं चलना है, इस ऐसे समाज धर्म पर नहीं चलना है। और ये पर्सनल बिलोंग तो इधर ही रहे, ये है ना। समाज धर्म को आप समूह धर्म भी बोल सकते हो, समुदाय धर्म बोल सकते हो, समय धर्म बोल सकते हो, क्योंकि अतीत से आता है, जैसे भी बोलना चाहो। जो चीज जितनी प्यारी होती है ना, उसके लिए उतने खतरे उठाने पड़ते हैं। सबसे प्यारी चीज होती है अपनी निजता, और वो तो खतरों पर चल के ही मिलती है। भीड़ में सुरक्षा का भरोसा आ जाता है भाई। कहीं इकट्ठा हो गए हो 500, 1000 या 50,000 लोग, वो सब प्रफुल्लित हो जाते हैं। उनको लगता है देखो सब हमारे ही जैसे हैं, लगता है हम बच गए। जो होगा आप सबके साथ होगा ना, मैं अकेला नहीं मरूंगा। लेकिन भीड़ में आपको उस तरह की खोखली सुरक्षा की भावना भले मिल जाती हो, लेकिन जो चीज सबसे कीमती है वो पीछे हो जाती है, निजता आपकी। भीड़ में कोई निजता होती है? भीड़ में सुरक्षा होती है, कुछ निजी कहाँ होता है भीड़ में, बताओ? होता है? भीड़ का चयन करने का मतलब ही है अपनी निजता का सौदा कर लेना। और तीसरा जो धर्म है जिस पर आप चलते रहते हैं, चलते आए हैं, जिसके कारण सारी समस्या जीवन में खड़ी होती है, वो है संयोग धर्म। संयोग धर्म क्या है? अवसरवाद, ऑपर्चुनिज्म। वहां तो कोई सिद्धांत भी नहीं होता, वहां बस ये होता है कि जो राह खुली देखो उधर कोई चल दो, जो द्वार खुला देखो उसी में घुस जाओ, जिसको ताकतवर देखो उसी के पांव पकड़ लो, जिस विचारधारा को छाता देखो उसी विचारधारा को स्वीकार कर लो, जो चलन देखो उसी चलन के हो जाओ। ये संयोग धर्म है। समाज धर्म कहता है जो पीछे रहा है उसका अनुसरण कर लो, और संयोग धर्म कहता है जो अभी चारों तरफ चल रहा है बस चुपचाप उसी धारा में बह लो।
ये संयोग धर्म है। तो पूछे फलाना काम क्यों किया, क्योंकि आजकल यही तो हो रहा है। अब आजकल जो हो रहा है वो तो एक संयोग है, हो सकता है ना भी होता। तुम्हारे यहाँ हो रहा है, 100 मील दूर चले जाओ, किसी दूसरे देश चले जाओ तो वहां नहीं हो रहा है, पर आपने संयोगवश जो होते देखा, आप भी वैसा ही करने लग गए। ये संयोग धर्म है। क्यों ऐसे कपड़े पहनते हो? क्योंकि सब ऐसे पहनते हैं। अच्छा, उत्सव मनाना इस तरीके से क्यों मनाना है जैसे मनाने की सोच रहे हो? क्योंकि आजकल ऐसा ही चलता है, आजकल ऐसा ही चलता है। जो चलता है वही करना संयोग धर्म है। और जो चलता है वैसा क्यों चलता है ये कोई भी नहीं जानता, क्योंकि जो चल रहा है उसके पीछे कारण रैंडम है, अकारण है, वो एक तरह से बस है। क्यों खा रहे हो मांस? मेरे परिवार में सब खाते हैं तो मैंने खाना शुरू कर दिया। और तुम्हारे परिवार में तो कोई नहीं खाता, तुम क्यों खा रहे हो? नहीं, मैं हॉस्टल आ गया था, हॉस्टल में सब खाते थे तो मैंने खाना शुरू कर दिया। अच्छा, तुम ठीक आदमी लग रहे हो, तुम क्यों नहीं खाते? नहीं, मेरे परिवार में कोई नहीं खाता इसलिए मैं भी नहीं खाता। ये तीनों ही किस धर्म का पालन कर रहे हैं? संयोग धर्म। और जो संयोग धर्म का पालन करेगा, खोजियों ने पाया कि वो दुख में रहेगा। उसकी आंखों के सामने हमेशा एक कोहरा रहेगा। उसे नहीं पता जीवन क्या है, मुझे आगे बढ़ना कैसे है, जीना कैसे है। और समय तो गति का नाम है साहब। समय का मतलब ये है कि मामला आगे बढ़ रहा है, लगातार गति हो रही है और आगे बढ़ रहा है। और तुम जिंदा हो तो तिनके की तरह धारा में बह नहीं सकते, तुमसे सवाल पूछे जाते हैं, अच्छा जी आगे कहाँ जाना है, और आपके पास की जवाब होता नहीं। हर पल आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं, पता आगे कहाँ जाना है। तिनका बह रहा होता है नदी में, उससे कोई सवाल पूछा जाता है? उसे अपने किसी धर्म का निर्णय करना ही नहीं है। जड़ होने में कितना लाभ है, वहां कोई धर्म नहीं निर्धारित करना होता। जो हो रहा है पर आपसे तो सवाल पूछे जाएंगे, और वो सवाल चुभते हैं, चिढ़ाते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई जवाब, हमारे पास कोई आधार भी नहीं है, हमारे पास कोई क्राइटेरिया नहीं है जिसके आधार पर हम जवाब तय कर सकें। और कोई जवाब हमें सूझ भी जाता है तो हमारे पास कोई कसौटी नहीं है जिस पर परख सकें कि ये ठीक है कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बस शरीर से एक आवेग उठा और हमें लगा यही तो अभी धर्म है हमारा। पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई छोड़ दी। क्यों पढ़ाई छोड़ दी? तो प्रेम हो गया। प्रेम तो बड़ी बात होती है ना। प्रेम है कि शरीर धर्म है, तुम्हें कैसे पता? तुम्हें कैसे पता? तुमने जानना भी चाहा, लेकिन एक निर्णय ले लिया ना बड़ा। क्या निर्णय ले लिया? पढ़ाई छोड़ देनी। आगे नौकरी कर रही थी, नौकरी से छुट्टी ली। क्यों? क्योंकि बच्चा हुआ था, और बच्चा अब थोड़ा बड़ा भी हो गया है तो भी नौकरी पे वापस नहीं आई। क्यों? अरे बच्चे का भरण पोषण भी तो करना है, उसका ख्याल रखना होता है, बच्चा छोटा है, यही तो हमारा कर्तव्य है। आपको कुछ पता है कि वो बच्चे के प्रति आपका प्रेम है या बस ये एक शरीर धर्म है? अब आप पड़े रहो घर पे, 5 साल बाद अकुलाओगे
और 5 साल बाद उठ के आओगे और कहोगे क्या करूं, जिंदगी बड़ी बेरौनक है, ऐसा लगता है कि अंधी गुफा में कैद हूं। हेलो, अभी फोन करेंगे। क्योंकि जो निर्णय लिया था वो आपके समझ बूझ से नहीं आ रहा था, वो आपके शरीर से आया था और आपने शरीर को ही मालिक बना लिया। प्रकृति ये सब करती है सब प्राणियों में। माँ के शरीर में बच्चे के प्रति वो एक भाव बनाकर रखती है। वो भाव बहुत पुराना है, वो प्रागैतिहासिक भाव है और उस भाव से लाभ भी रहे, बच्चों की रक्षा होती रही है। माँ के शरीर में बच्चे के प्रति जो भाव उठता है वो भाव अच्छा रहा है, उससे बच्चे की रक्षा हो जाती रही है। पर वो भाव तब तक आवश्यक था ना जब तक बच्चे की रक्षा करने के और साधन नहीं उपलब्ध थे। वो 1 लाख साल पहले भाव ठीक था अगर आता था, आज आपको वही भाव आ रहा है तो भाव बहुत गैर जरूरी है और घातक है, लेकिन ये आपने देखा नहीं। शरीर की लहर को ही अपना धर्म बना लिया। तो ये जो 3 धर्म हैं इन पर नहीं चलना है। इन तीनों धर्मों के लिए एक संयुक्त नाम है परधर्म। शरीर से जो धर्म उठता है, धर्म माने क्या, करो, ये तुम्हारा कर्तव्य है। शरीर सिखाने लग जाता है ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। शरीर जो कर्तव्य सिखाए उसको धर्म नहीं मान लेना है, तो शरीर धर्म पर नहीं चलना है। समाज जो कर्तव्य बताते उसको नहीं मान लेना है, तो समाज धर्म पर नहीं चलना है। और संयोगों से जो कर्तव्य सामने आ जाए उनको अपना नहीं लेना है, वो नहीं हो गए आपके कर्तव्य, तो समाज धर्म पर नहीं चलना है। और इन तीनों धर्मों के लिए एक संयुक्त नाम है परधर्म। और इन तीनों धर्मों के लिए जैसे परधर्म नाम है, वैसे ही शरीर, समाज और संयोग के लिए संयुक्त नाम है प्रकृति।